नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय और बीजेपी सदस्यता अभियान वॉर रूम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के इस कार्यक्रम की क्या रही खास बातें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गौरतलब है कि बीजेपी 6 साल में एक बार सदस्यता अभियान चलाती है, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी सदस्यता अभियान और वॉर रूम का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इसको लेकर पार्टी ने जोरों शोरों से तैयारियां कर रखी थी। बीजेपी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश भर से पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पार्टी की नीतियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के युवाओं और माताएं बहनें तिरंगा यात्रा को बढ़ाकर घर से निकली। हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए और देशभक्ति होनी चाहिए। हम सबको पीएम की मन की बात से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, मुरलीधर मोहोल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा सहित कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हमारे साथ मौजूद है। सर, मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपने क्या सुना? देखिए, मन की बात का जो कार्यक्रम है, हम सब लोगों को महीने के अंतिम रविवार का इंतजार होता है कि हम मोदी जी के मन की बात को जरूर सुने। हम स्टार्टअप के माध्यम से कैसे हमारे युवा साथी अपने भविष्य को संवार सकते हैं, इस देश के भविष्य को संवार सकते हैं। तिरंगा यात्रा के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया कि कैसे देश और प्रदेश के हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथी तिरंगा यात्रा में निकले हुए हैं। हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश और प्रकृति के बारे में जितने अच्छे कार्य होते हैं उनको इस मन की बात के माध्यम से संकलन करके हम सबके बीच में रेखांकित किया जाता है और हम सबको मन की बात के कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें। जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2026 में नक्सलियों को खत्म किया जाएगा। अगर वो लोग हिंसा नहीं अगर चाहते हैं, अगर गोलीबारी नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से मुठभेड़ें हो रहे हैं, अगर वो लोग शांति वार्ता चाहते हैं तो आत्मसमर्पण करें, या तो फिर उन्हें ऐसी गोलियों का सामना करना पड़ेगा। निस्संदेह जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो इस बात को कही है कि सब शांति के माध्यम से वापस लौटे, समाज की मुख्य धारा में लौटे, हिंसा की रास्ता को छोड़े। नक्सल की समस्या है, 2014 के बाद माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। नक्सल की समस्या हमारे देश और प्रदेश के विकास के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। इसकी खात्मा होनी चाहिए और इसकी खात्मा के लिए सरकार काम कर रही है। और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में समाप्त होंगे, तो नक्सली समाप्त होंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरीके से भाजपा के ऊपर की ये लोग फालतू फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, बस्तर के उन जंगलों में आदिवासियों को मारा जा रहा है, ऐसा करके उन लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या देखते हैं? नक्सली नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि नक्सली समस्या का समाधान हो। ये तो उनके जन्मदाता हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी आगे बढ़े, आदिवासी आत्मनिर्भर हो, वहां भी विकास पहुंचे। लेकिन ये केवल आदिवासियों के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो स्कूल को जलाते हैं, जो पढ़ने नहीं देते, वो क्या देश के विकास के बारे में सोचेंगे? इसलिए नक्सली समस्या का समाधान ही हमारे प्रदेश और देश के विकास के लिए है। और निसंदेह माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, नक्सली समाप्त होंगे तो नक्सली समाप्त होंगे। सदस्य अभियान चलाया गया, कैसे, इसमें किस तरीके का सदस्य? भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व है। 6 साल के लिए हम लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं। 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं। फिर से नए सदस्य बनेंगे और नए सदस्य को जोड़ने का लक्ष्य है। 200 प्राथमिक सदस्य हर बूथ में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य में लगेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। पूरे भारत देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। देश जानती है
कि मोदी जी के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है, भाजपा मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लास्ट सवाल सर, देवेंद्र यादव को लेकर जिस तरीके से ये लोग कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और वो लोग कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से हमें गिरफ्तार करके यहाँ उतार रहे हैं, उन लोग जांच को तैयार कर रहे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हैं। ठीक है, ये थे केंद्रीय मंत्री शोकन साहू। उन्होंने कहा कि साफ तरीके से जिस तरीके से जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो आरोप विवाद है, जिस तरीके से मतलब देखा जाए तो वैसे ही उनकी मौजूद है। सदस्यता का पर्व भी मनाया गया है जिसमें यहाँ पे किरण देशमुख जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे। तब तक के लिए बने रहिए हर खबर का वार रूम का शुरुआत हुआ है। इसके लेकर राज्य से जिला और मंडल स्तर पर वर्कशॉप हो रहे हैं, उसकी तैयारी की जा रही है और सदस्यता अभियान की शुरुआत सितंबर माह में जब होगी, पहला सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे, उसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता वो भी सदस्य बनेंगे और नए लोग को भी जोड़ने का पूरा मुहिम पूरे देश भर में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम ने भी अपनी पूरी रचना बना ली है, उसी के तहत वार रूम को भी डेवलप किया गया है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से बड़े संख्या में लोगों को मात्र 8-9 महीने में जोड़ा गया है सरकार की योजनाओं से, तो बड़ी संख्या में लोग की इच्छा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की। हम सब लोग को अभियान से जोड़ेंगे। इस 9 महीने में कितने नए सदस्य बने? देखिए 9 महीने में, अरे भैया अभी सदस्य बनने का काम शुरू हुआ है। अभी तो हम लोगों ने लक्ष्य का जो विषय है देश भर में 10 करोड़ प्लस का लक्ष्य हम लोग, और हम लोगों ने इससे पहले भी जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य के आगे गए थे। हम लोगों ने 10 करोड़ रखा था तो उसमें 11 करोड़ तक गए थे। फिर हम लोगों ने दोबारा जो सदस्यता अभियान थे उसमें 7 करोड़ और बनाए थे, टोटल 18 करोड़ हमारे सदस्य। और इस बार भी जो फर्स्ट फेज का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नए सदस्यता अभियान का, तो हम लोग का लक्ष्य 10 करोड़। बीजेपी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम पार्टी से बड़े चेहरे मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत और बड़ा करने के प्रयासों में जुटी रहती है। इसी कड़ी में जोड़कर रायपुर के इस उद्घाटन समारोह को भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर 12 परिवार के 55 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित एक भारतीय दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में MS गोलवलकर और SS आपचे ने स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से की थी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, मजबूत करना और हिंदू धर्म की सेवा सुरक्षा करना है। इसकी स्थापना हिंदू मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार तथा गो हत्या और धर्मांतरण के मामलों में निपटने के लिए की गई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद RSS के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का परिवार है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60वें वर्षगांठ पर विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है प्रखंड स्तर पर जनसभा करते हुए हिंदू जागरण के साथ साथ में हिंदू के वैभव को पुनर्वापसी के लिए कुछ संकल्प है और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए देश भर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरित लोगों को घर वापसी करना एक और बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण हम फिर भविष्य में इस देश को कभी विभाजित नहीं होने देंगे और इसलिए भटके हुए जो समाज अपने बंधु गए हैं उन बंधुओं को वापस अपने समाज में लाना, इसके दृष्टि से सेवा संस्कार के बड़े बड़े कार्य देश भर में हजारों ऐसे केंद्र चल रहे हैं। इस केंद्र को बढ़ाना, आम समाज में जागृति निर्माण करना और प्रत्येक हिंदू परिवार सनातनी परिवार बने। कई प्रकार के कमियां हमारे जीवन में आई हैं, हम विदेशियों के अनुकरण करना लगे हैं, हम मजार में जाना शुरू कर दिए हैं, भूल बस। और इन बातों से समाज जागृत हो। हम सनातन वाले वैश्विक स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हम सबके विचारों का सम्मान करने वाले हैं, लेकिन कोई हम पर अत्याचार करे, हमारे विचार को समाप्त करने का प्रयास करे, हम इसे नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण के हम अनुयायी हैं,
जिन्होंने अंत समय तक प्रयास किया, अन्यायों को समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझे। यही काम आधुनिक संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदू जागरण हो रहा है। पहली बार बांग्लादेश में पिछले 75 वर्षों से अन्याय सहने वाला हिंदू समाज रोड पर उतरने का काम किया। विदेश में हिंदू अत्याचारों के विरुद्ध में भारत में हिंदुओं ने रोड पर उतरे। एक हिंदू जागरण का जो स्वरूप दिख रहा है, इसको प्रचंड रूप देखें। इसमें हिंदू समाज के कई प्रकार की कुरीतियां भी समाप्त होगी और इसी में से वसुधैव कुटुंबकम का जो संकल्प है ये भी पूर्ण होगा। पर ये सारे आयोजन देश भर में पिछले अगले एक सप्ताह तक चलने वाले हैं। संस्कारों के द्वारा वापसी करते हैं। ये जो विदेशी ताकतें हैं ये व्यापार करते हैं, गरीबी का लाभ उठाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर। आज ही समाचार पत्र में समाचार आया है, भास्कर इस समाचार पत्र में समाचार आया है, ये बताता है कैसा स्याह चेहरा है विदेशी मिशनरियों का। हम वो काम नहीं करते। हम समाज को उसके पुरानी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा के प्रति उनके मन में आस्था जागरण करना, इसी से उनका कल्याण है, समाज का कल्याण है और विश्व का कल्याण है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम सबके विचारों को सम्मान करने वाले लोग हैं। बुद्धि के तलवार से या धन के बल पर किसी की आस्था को हम भंग नहीं करते, किसी की आस्था को नहीं खरीदते। इस पद्धति से सेवा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से हम फिर से संपूर्ण विश्व को सनातनी बनाना, उसके पहले भारत को पूर्ण बनाना, ये विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। इसी को ध्यान में रखकर 60 साल पहले ये संस्था की स्थापना हुई। उस दिशा में ये संस्था तेज गति से चल रही है। ये गति और तेज हो और तीव्र हो। और जो हमारे ऋषियों ने कहा था, किरणवंतो विश्वमार्यम, हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, विश्व को जीतेंगे नहीं, विश्व को पद दलित नहीं करेंगे, हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही हमारा हिंदुत्व का, सनातन का संकल्प है, विचार है। बीजापुर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महरमगढ़ एरिया कमेटी और गंगालूर एरिया कमेटी के 25 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले माओवादियों में 8 लाख, 2 लाख और 1 लाख के इनामी समेत कुल 37 इनामी नक्सली शामिल है। सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और बीजापुर पुलिस की तरफ से चलाई जा रही योजना से प्रभावित होकर इन सभी नक्सलियों में आत्मसमर्पण किया है। आपको बताते चले कि 2024 में अभी तक 170 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 346 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रभावित होकर बीजापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सीआरपीएफ और बीजापुर पुलिस के संयुक्त अभियान में आज 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कंपनी नंबर 2 के 3 सदस्य शामिल हैं, प्लाटून नंबर 16 का 1 सदस्य शामिल है और इसी प्रकार 1-1 लाख के 2 और इनामी नक्सली शामिल हैं और इसमें एलओएस पीएलजीए सदस्य भी शामिल हैं। तो इस प्रकार 25 माओवादियों ने आज मुख्य धारा में जुड़े हैं और माओवादी संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण किए हैं। इसमें जो बात सामने आ रही है उसमें जो मुख्य बातें हैं वो नक्सली जो संगठन है उनकी जो भेदभावपूर्ण नीति है, उनके द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते हैं और जो विचारधारा है उनकी, उनसे क्षुब्ध होकर ये मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि ये लोग आज मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और जो पुनर्वास नीति है और जो शासन के द्वारा नियंत्रण जो अभियान चलाए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर ये आज शासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सिनर्जी प्लांट महापल्ले के पास कानामोड़ा उपेंद्र गुप्ता के खेत में एक व्यक्ति की लाश देखे जाने पर गांव में सनसनी फैल गई। रहेंगा किसान जब खेत में देखने गया तो अपने खेत में जहां खेत मेड़ के नीचे साइकिल के ऊपर औधे मुंह गिरे लाश पड़ा देखा।
घटनास्थल से ही चक्रधर नगर थाना प्रभारी को सूचना दी गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह इंडस सिनर्जी में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो सकता है। पुलिस पंचनामा और जांच के बाद ही शव की शिनाख्त कर पाएगी। बताइए क्या देखा यहाँ पर आपने? अभी हमको जिसका खेत है उसका मालिक हमको बोला फोन करके कि हमारे खेत में एक तो आदमी जो है वो गिर गया है, पता नहीं शायद वो मर गया कि कैसे, थोड़े देखने जाएंगे काके। तो हम पंच विदेशी वो कैसे 8-10 जने आकर देखने के लिए आए तो वो तो अंदर में गिरा हुआ है और साइकिल भी है उसके ऊपर में गिरा हुआ है, खेत है और धान में भी उगा हुआ है उसमें, तो पता नहीं वो मर गया है शायद जैसे लग रहा है। अभी इसको पुलिस को इतला कर दिया हमने। भैरमगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 251 कलश यात्रा भैरमदेव से प्रारंभ होकर हनुमान मंदिर से होते हुए दुर्गा मंदिर होकर मां काली मंदिर में समापन हुआ। इस यात्रा में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। महेश गागड़ा की तरफ से सभी भक्तों को पानी और फल वितरित किए गए। उसके बाद बस्तर सांसद महेश कश्यप का आगमन हुआ और सभी ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ साथ महेश कश्यप ने राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए और इसके साथ ही राधा कृष्ण मंदिर में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया और कई वर्षों के समाज के लोगों से मुलाकात की। आज के कार्यक्रम हमारे बटन में आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के अवसर पर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में और बाबा भैरम बाबा के धाम में भगवान कृष्ण जी के मंदिर के में यादव समाज के द्वारा भव्य कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे समाज के पदाधिकारी और क्षेत्र के हमारे सभी सामाजिक प्रमुख लोग उपस्थित रहे और आज हम सबको भगवान कृष्ण से सीखना है क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने जब व्यापार में अपना लीला के माध्यम से हमको सबको प्रेरणा दिया है, इसी संदेश को हम लेके आगे हमारी मानव समाज को उठाने के लिए हमारे बस्तर के विकास में काम करना है। इसलिए आज के अवसर पे सभी हमारे सनातन प्रेमियों को, हमारे भगवान कृष्ण के भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि भगवान कृष्ण के पथ से चले और हमारे जो देश है सनातन परंपरा का देश, हम उनका अनुसरण करते हुए बस्तर में क्षेत्र देश के हम काम करते रहे और हमारे गांव का विकास हो और हम सब लोग इस हमारे सनातन परंपरा को बचाएं। आपसे किन किन समुदाय के लोगों ने मुलाकात की और किस विषय में चर्चा की है? देखिए हम लोग क्योंकि हमारा बस्तर सभी समाजों से बना हुआ बस्तर जिला बहुत विशाल बस्तर क्षेत्र है, यहाँ हमारे आदिवासी जनजाति समाज के लोग रहते हैं और भी अन्य समाज के लोग रहते हैं। मैं लगातार तीसरा दिन बीजापुर जिला में दौरा हो रहा है। हम लोग कल हम डोगरा समाज से मिले, मुरिया समाज से मिले, सर्वानी समाज से और आज यादव समाज के द्वारा ये अपना जो कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम है आदि समाज के लोग जा रहे हैं। सभी समाज का एक अपना जो परंपरा है उसको हम अपने तरीके से पालन कर रहे हैं। हम सबको भी सम्मिलित समाज के प्रमुख लोगों का कुछ मुद्दा था हाँ, समाज के लोगों का मांग है क्योंकि कोई भी समाज का विकास करना है उसके लिए विकास समाज के विकास के लिए समाज के मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक चीज़ है समाज के द्वारा मांग किया गया है। उसमें शेड है या सीढ़ी की प्रकार से मांग है और क्योंकि हम जनप्रतिनिधि पूरी समाज के से सुनने के बाद आशीर्वाद से हम बन के आते हैं, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है पूरा करना, हम उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ये था महेश कश्यप जी, बस्तर सांसद। मैं न्यूज़ गुप्ता और खबर छत्तीसगढ़। और भाई कृष्ण जन्माष्टमी शहरवासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। पूरा शहर श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है और इसी के साथ हर साल की तरह इस साल भी यादव समाज द्वारा समूंद चौक स्थित कृष्ण मंदिर में धर्म सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन विशाल शोभा यात्रा निकाला गया जिसमें शहर के हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर राधे राधे का जाप किया। वहीं कुछ श्रद्धालु डीजे की धुन में थिरकते हुए नजर आए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर हमारे यादव समाज की ओर से हर साल के भांति इस साल भी
कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ। तो उसके दूसरे दिन पूरे उत्साह के लिए पूरे यादव समाज के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का आज शोभा यात्रा निकाला जाएगा। उसके बाद रात के 12 बजे उनकी पूजा होगी। पूजा अर्चना के बाद आरती होगी। उसके बाद अभी कंटिन्यू 6 दिन तक एक कार्यक्रम चलेगा और 6वां दिन में छठी का कार्यक्रम रखेंगे। ये हमारे यादव समाज की ओर से हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है। श्री कृष्ण जी की उपदेश, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने जब गोकुल में पैदा हुए तो उसके बाद पूरे गोकुल झूम उठी। तो इसीलिए पूरे हमारे यादव समाज में भी उन्हीं खुशियां के मारे कृष्ण भगवान का जो उत्सव रखते हैं, जो हम लोग उनकी खुशी के लिए। जो कृष्ण भगवान जैसे हमारे उसमें गोकुल में जब पैदा हुए तो पूरे देशवासी झूम उठे। इसीलिए कृष्ण भगवान का जो है आज हम लोग बहुत खुशी से धूमधाम से उनका हम लोग शोभा यात्रा निकाल के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये 3 बजे करीबन शोभा यात्रा यहाँ से धनसरी मंदिर से संजय मार्केट से होते हुए चांदनी चौक से गोल बाजार से फिर मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण भी होगा और 6 दिन तक लगातार कार्यक्रम है खेलकूद का। रात को 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का पूजा होगा। आप लोग कितने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं? 35 साल लगभग हो गया पूजा कर रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान तो हमारे बोलना चाहिए इष्ट देव है और हमारे ही नहीं पूरे संसार के हैं। आज का कार्यक्रम जन्माष्टमी का प्रारंभ है, तो आज रैली निकलेगी, धूमधाम से निकालेंगे पूरे समाज की ओर से। तो हमारा कार्यक्रम 6 दिन तक होता है, 7 दिन तक। छठी का कार्यक्रम 6 दिन में होगा। अभी मतलब रोज प्रोग्राम है, बच्चों का, महिलाओं का, सब खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम सब रखा गया है। और 7वें दिन में विसर्जन होगा। आज भगवान को विशेष श्रृंगार किया जाएगा, भोग लगेगा और उनकी तो शोभा यात्रा निकलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।